नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 पढ़ा था जिसका नाम था दुर्बुद्धि विनश्यति। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करो। तो पहला है यहाँ पे शब्द फुल्लोत्पलम, कंबु ग्रीवः, उक्तवान, भवद्भ्याम, अवलंब्य, आवाभ्याम, हृदम, उड्डीयते, पक्त्वा, भक्षयिष्यामि, सुहृदाम, भ्रष्टः। अब दूसरा प्रश्न एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक शब्द में उत्तर दें। का प्रश्न यहाँ पे है कूर्मस्य किम नाम आसीत। कूर्मस्य यानी कि कछुए का, किम क्या, नाम नाम, आसीत था, कछुए का क्या नाम था। तो आपका उत्तर है कंबु ग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छन, सरस तीरे अर्थात तालाब के किनारे कौन आए। तो उत्तर होगा इसका धीवराह। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कौन से मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा आकाश मार्गेण, अर्थात आकाश के मार्ग से। घा लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर, के कौन, अधावन दौड़े, मतलब लकड़ी में लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। तो इसका उत्तर होगा पौराह, या फिर आप लिख सकते हैं गोपालकाः। पौराह मतलब गांव के नागरिक और गोपाल का मतलब ग्वाले। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे गए वाक्य किसने कहा और किसके प्रति कहा, यानी कि किससे कहा, ऐसा लिखना है। तो यहाँ पे कह कथयति यानी कि किसने कहा, इस लाइन में लिखना है। और कम प्रति कथयति, किसके प्रति कहा गया यानी किससे कहा गया, वो इधर लिखना है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। तो ये किसने कहा था, दोनों हंसों ने कहा था। और किससे कहा था, कछुए से कहा था। तो कूर्मम प्रति। तो इसका अब पहला पार्ट देखिए। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश के मार्ग से जाना चाहता हूं। तो ये ऐसा कछुए ने कहा था यानी कि कूर्मः, और किससे कहा था, हंसौ प्रति। ख पार्ट अत्र कः उपायः, अब यहाँ क्या उपाय है। तो ऐसा किसने कहा था, दोनों हंसों ने कहा था। और किससे कहा था, कूर्मम प्रति। ग पार्ट अहम उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ऐसा किसने कहा था, कूर्मः। और किससे कहा था, हंसौ प्रति, हंसों से कहा था। तो घा पार्ट यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ। तो ऐसा कूर्म ने कहा था। और किससे कहा था, पौरान प्रति, यानी कि गांव के नागरिकों के प्रति कहा था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके इन वाक्यों को पूरा करना है। तो इसमें पहला पार्ट देखिए, हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। खा पार्ट अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। ग पार्ट यह हितकामनां सुहृदां वाक्यं न अभिनन्दति। घ पार्ट एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अंग पार्ट अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। च पार्ट वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः, यानी कि हम सब घर ले जा करके कछुए को खाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां
पांचवा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो पहला पार्ट है यहाँ पे कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, यानी कि कछुआ दूसरे तालाब में जाने का इच्छुक होता है, यानी कि दूसरे तालाब में जाना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय कहता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कच्छपः वदति यत्, कछुआ बोलता है यत् मतलब कि युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुआ बोलता है कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो और अहम काष्ठदंड मध्य, और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न गा पार्ट लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किम अवदन, लटके हुए कछुए को देखकर गांव के नागरिकों ने क्या कहा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह अवदन यत् हम हो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। लटके हुए कछुए को देखकर गांव के नागरिकों ने कहा कि हम हो मतलब अरे महद आश्चर्यम, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। घापाठ कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूल करके क्या बोला। तो कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत् यत् यूयं भस्म खादत्, कछुए ने दोनों मित्रों के वचनों को भूल करके कहा कि तुम सब भस्म खाओ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है छठा घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, यानी कि जैसे जैसे कहानी में घटनाएं घटी हैं इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को उसी आधार पर लगाने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्रम संख्या लिख रखी है सभी इस वाक्यों के आगे, इनका क्रम इसी आधार पे लगाया जाएगा। तो पहला गा पार्ट पहले नंबर पे आएगा, जिसका मतलब है कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और दोनों हंस एक तालाब में रहते थे। फिर दूसरे नंबर पे घा पार्ट आएगा, जिसका अर्थ है केचित धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। फिर तीसरे नंबर पे जा पार्ट आएगा, वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्, हम कल मछली और कछुए आदि को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। चौथे नंबर पे अंग पार्ट आएगा, कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। फिर पांचवें नंबर पे का पार्ट आएगा, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ दोनों हंसों की सहायता से आकाश के मार्ग से गया। छठे नंबर पे चापाट आएगा, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर गांव के नागरिक दौड़े। और सातवें नंबर पे खा पाठ, पौराह अकथयन वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, नागरिकों ने कहा कि हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। और अंतिम जो वाक्य होगा वह छापाट होगा, यानी कि आठवें नंबर पे छापाट आएगा, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च, कछुआ आकाश से गिर गया और गांव के नागरिकों के द्वारा मारा गया। ठीक है ना। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, मंजूषा से
शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक कहानी है जिसमें रेखांकित पद आपको मंजूषा से छांट करके भरने हैं। ठीक है, तो देखिए, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष के शाखासु मतलब शाखाओं में, अनेके काकाः बहुत सारे कौवे, वसन्ति स्म मतलब रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश एकः सर्पः अपि अवसत्। उस वृक्ष के किस में, कोटरे, कोटरे मतलब कोटर में जो पेड़ का जो खोखला भाग होता है उसमें, तो उस वृक्ष के कोटर में एक सर्पः अपि अवसत्, सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ सर्पः काकानाम शिशून् खादति स्म। कौवे के अनुपस्थित रहने पर सांप कौवे के बच्चों को खा जाता था। काकाः दुखिताः आसन। जो कौवे थे वो दुखी हो गए थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। और उनमें से जो एक बूढ़ा कौवा था उसने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। वृक्ष के पास में एक जलाशय था, यानी कि तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति स्म। और वहाँ एक राजकुमारी स्नान करने के लिए सरोवर में आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। और शिलायाम स्थितम यानी कि शिला में रखी हुई उसके आभूषण को लेकर, आदाय मतलब लेकर के, एक कौवा वृक्ष के ऊपर रख देता है। यानी कि जब राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय में जाती हैं तभी जो उनके आभूषण है शिला में रखे हुए होते हैं, और उस आभूषण को एक कौवा उठा करके ले जाता है और वृक्ष के ऊपर रख देता है। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। राज सेवक जो हैं कौवे का पीछा करते हुए वृक्ष के पास आते हैं। तत्र ते तम सर्पम च आमार्यन्। और वहां आकर के उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति। और इसीलिए कहा जाता है कि उपाय के द्वारा सब कुछ सिद्ध किया जाता है। ठीक है।